Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is kite. तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि काइट सारे बच्चों को जो है पसंद होता है टू फ्लाई अ काइट, राइट? और आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा। हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह से उसके मूवमेंट्स होते हैं, किस तरह से वो विदर्ड होती हैं जब किसी तार में या किसी ब्रांच टॉप में फंस जाती है ट्री के, तो किस तरह से उसका जो रेडियन इट लॉसेस इट्स रेडियंस एंड ब्यूटी, राइट? तो वही है जो आप करते हैं, वही यहाँ पे पोएट ने नोटिस किया है और वही पोम के थ्रू आपको बताया गया है। तो जब भी आप जो काइट उड़ाएंगे तो आप लोग भी ये चीजें सारी नोटिस करेंगे कि किस तरह से उसके मूवमेंट्स होते हैं। अगर विंड स्ट्रांग होती है तो और हाई चली जाती है, अगर विंड का जो है स्लोस डाउन देन इट क्या होता है बच्चों, स्लैग स्लो हो जाता है उसका, और जो स्ट्रिंग है कैसा हो जाता है बच्चों, लूज हो जाता है। क्लियर? और फिर आप जो है रनर उसको रोल करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं बच्चों वही हम पढ़ते हैं। तो इट इज वेरी, अगर प्रैक्टिकली आप अगर इसको नोटिस करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। इज इट क्लियर बच्चों? तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों yesterday we have completed this poem The Kite written by Harry Mann. किस तरह से हमने देखा था काइट, किस तरह से ऑब्जर्व करा था पोइट ने कि किस तरह से उसकी एक्टिविटीज होती है, उसके मूवमेंट्स होते हैं जब वो हवा पे उड़ती है और क्लियर स्काई होता है तो इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट लगती है। ऑल दीज वी हैव ऑलरेडी बच्चों हम रिवाइज कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेंज एक बारी हम ओवरव्यू करते हैं, देन लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर बच्चों? द सिंपल साइन द फर्स्ट स्ट्रेंजर पोएट ने क्या बताया है बच्चों, इट लुक्स ब्राइट इन द स्काई। तो ब्लू यहाँ पे क्या है बच्चों, बार बार इसलिए बता रहे हैं सो दैट कि एक एक चीज आपके लिए क्लियर रहे। ब्लू इज यूज फॉर या रेफर किसके लिए कर रहा है, स्काई के लिए। इज द काइट व्हेन इट्स न्यू, ऑब्वियसली जब नई होती है तो कैसी लगती है आसमान में बच्चों, अच्छी लगती है, ब्राइट लगती है, सुंदर दिखती है, राइट? इट स्नैप्स, और क्या करती है, मूवमेंट कौन कौन से हैं बच्चों, उसको डाइव करती है, डिप करती है, स्नैप इट्स टेल। स्नैप इट्स टेल, सोर्स लाइक ए शिप। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया है, शिप से। जिस तरह से शिप की वेव्स चलती हैं, अप एंड डाउन होती है, सिमिलरली जो विंड है उसके ऊपर ये राइड करती है, सेल करती है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है, ट्रेवल थ्रू द एयर। Clear बच्चों? With a dive and a tip, it snaps its tail. In other words, you can say the kite travels through the air like waves in the sea, and its tail follows suit. The kite soars through the air just like a ship floats in the sea. In the next stanza, poet क्या बोलते हैं बच्चों, says that according to the poet, the kite flies above the wind tides. अब विंड टाइड्स, क्योंकि टाइड्स कहाँ आते हैं बच्चों, समुद्र में आते हैं, सी में आते हैं, बट यहाँ पे कौन से टाइड की बात करी है, विंड टाइड्स की, जब हवा तेज चलती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द काइट फ्लाइज अबव द विंड टाइड्स व्हेन ए गस्ट इज स्ट्रॉन्ग। और ये कब आएंगी विंड टाइड्स, कब आती हैं बच्चों, जब हमारी हवा बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोस। इज इट क्लियर? तब हमारी क्या आती है, विंड टाइड्स। According to the poet, the kite flies above the wind tides when a gust क्या होता है बच्चों, कल भी हमने yesterday भी डिस्कस, बहुत तेज हवा चलती है, strong wind blows and the kite runner pulls the line। और जब kite runner क्या करता है, pulls the line, it climbs to the crest। crest क्या होता है बच्चों, top of the mountain। it means क्या होता है, new heights लेती है, ऊंचाई पे चली जाती है। और slows down when the wind dies। wind dies means क्या होता है बच्चों, कि जब विंड स्लो हो जाती है तो क्या होता है बच्चों, स्लोस डाउन, द काइट अपीयर्स टू बी रेस्टिंग। ऐसा लगता है कि काइट क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। और कहाँ रेस्ट कर रही है बच्चों, ऑब्वियसली इन द एयर। एज विंड फॉल्स इट डज नॉट कंटिन्यू टू असेंड और टेक द और मूव्स टू न्यू हाइट्स। In the next stanza,
When the kite runner loses the kite's string, he winds it back and runs until a new breeze flows. तो तब तक हम भागते रहते हैं. होता है ना बच्चों, ये प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकली आपने नोटिस किया होगा कि जब हवा धीरे हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो उसकी स्ट्रिंग होती है स्लेक हो जाती है, लूज हो जाती है, और फिर हम उसको रोल करने के लिए तब तक भागते रहते हैं कि न्यू ब्रीज फ्लोस, कि जब तक कि नई हवा चले और उसमें फिल हुए इन द विंग्स ऑफ दैट काइट एंड इट गोज अप until the wind stops blowing. When the wind blows, the kite wings its entire surface. तो कल हमने बस पढ़ा था बच्चों कि विंग्स क्या होते हैं बच्चों, काइट की क्या होते हैं, सरफेस ऑफ द काइट. दिस इज द सरफेस ऑफ द काइट एंड दिस इज कॉल्ड द विंग्स ऑफ द kite. Is it clear? Are pushed upward by the air and it begins to rise anew. Obviously kite किसकी बनी होती है, पेपर की. पेपर को जितना पुश करोगे उतना वो हाइट में जाएगा या उड़ेगा. Or you can say, as a result, the poet explains how to fly a kite in this stanza. The kite runner loses the line after successfully flying the kite to a certain. Suppose आपकी kite बच्चों ऊपर चली गई, सबसे ज्यादा हाइट पे चली गई, और सडनली क्या होता है कि विंड स्लोज डाउन. तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या हो जाएगी बच्चों, लूज हो जाएगी, और पतंग आपकी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी. राइट. तो पतंग कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और रनर क्या करेगा बच्चों, इसको रोल करेगा, वाइंड अप करेगा. Clear? And waits for the wind to blow again. When the wind blows, the kite is pulled up by the air and begins to rise again. और फिर से हवा जब तेज चलती है and it fills the wings or surface, entire surface of the kite, it begins to rise again and moves to new heights. Is it clear बच्चों? How bright on the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. तो आप लोगों ने कभी बच्चों देखा होगा कि पतंग जो है आपको कई बड़ी विदर्ड जो है रेगुलर या फटी हुई जो है, यहाँ पे किसे कंपेयर किया है बच्चों, शेडिंग क्लोथ, फटे हुए कपड़ों से करिए. तो आपने देखा होगा कई बड़ी पतंग के जो है आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ क्या दिखाई देती है बच्चों, स्टिक्स दिखाई देती हैं. पेपर जो है क्या हो जाता है, ऑब्वियसली अगर बारिश आ रही है, फट गया है, तो फटी हुई विदर्ड आपको दिखती है. राइट. तो यहाँ पे यही पोएट ने बोला है कि जब नहीं होती है पतंग ऑन द ब्लू स्काई, इट अपीयर्स ब्रिलियंट अगेंस्ट द ब्लू स्काई. राइट. बहुत सुंदर दिखती है. व्हेन इट्स थ्रेड tangles on a tree's top branch, however, never appears dazzling and attractive. Obviously, यहाँ पे बच्चों कोई ट्री है, और यहाँ पे कोई काइट जो है टैंगल हो जाती है, फंस जाती है. ट्री ब्रांच में इसकी स्ट्रिंग जो है फंस जाती है. क्लियर. तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है बच्चों, ये फट जाती है, तोड़ हो जाती है, फट जाएगी, यहाँ से भी फट जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. तो क्या इट लुक्स ब्रिलियंट? ऑब्वियसली नो. कैसी दिखती है बच्चों, क्या वो अट्रैक्टिव दिखती है, क्या डजलिंग करती है या मूवमेंट्स करती है? ऑब्वियसली नो. इट लॉसेस its radiance and beauty.
तो दोनों को कंपेयर करें। जब ये यहाँ पे उड़ रही है बच्चों, इस आसमान में उड़ रही है तो कैसी दिख रही है? ब्रिलियंट दिख रही है। ऑन द अदर हैंड, जब ये टैंगल होती है तो कैसी दिखती है? इट लॉसेस इट्स रेडियंस एंड ब्यूटी। इज इट क्लियर? तो ब्रिलियंट अगेंस्ट द ब्लू स्काई। तो दोनों को कंपेयर करा यहाँ पोएट ने कि जब आसमान क्लियर होता है, ब्लू होता है, आपकी पतंग नहीं होती है, इट लुक्स कैसी दिखती है? इट अपीयर्स ब्रिलियंट एंड गॉर्जियस, राइट। और जब ये टैंगल कर जाती है, इट विल टैंगल, रिजेंबल अ टैंगल अ रेगेडी आइटम। इट विल रिजेंबल अ रेगेडी आइटम। कब होगा बच्चों? जब ये कहाँ पे फंस जाती है? इट टैंगल्स ऑन अ ट्री टॉप्स ब्रांच। यहाँ पे हमने पिक्चर में बताया है, ट्री टॉप ब्रांच में जब ये फंस जाती है, टैंगल हो जाती है, तो कैसी दिखती है? इट विल रिजेंबल और रेगेडी आइटम मीन्स फटी हुई दिखती है, टॉर्न। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था समरी। इट्स वेरी सिंपल। yesterday we discussed, एक बारी और कर लेते हैं and then we will do the exercise. In the clear sky means when there are no clouds, a kite will look bright in it. It will be clear, noticeable. The kite hurls and with every wag its tail produces a cracking sound. एक आवाज आती है ना बच्चों, फटफट की आवाज आती है। कोई भी पेपर होता है, जब हवा चलती है तो it produces a sound, cracking sound. Then while flying, all of a sudden, the kite goes high on the top, just like a ship goes up and down on the crest of waves with a sail cloth. It moves forward when the wind is strong, but as the wind falls, it seems as if it is also taking a rest for a while in the air. Sometimes the thread tied to the kite loosens. The flyer tries to roll the thread and runs till a new breeze fills its wings. A kite really looks bright on a clear sky, but when it's struck on a tree top, it gets torn and gives a poor look. It means it loses its radiance and beauty. It is all about the summary, all about the poem Kite. Is it clear बच्चों? कहीं पे समझ में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना it is easy for you to understand. Is it clear? कल हमने yesterday भी डिस्कस था वर्ड मीनिंग, राइट। डाइव मीन्स टू जंप इनटू समथिंग। पानी में भी हम डाइव करते हैं, हवा में डाइव करता है कौन? काइट के बारे में बात कर रहे हैं। सोर्स मीन्स गो अपवर्ड और फ्लाइज हाई। गस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड। स्टिंग मीन्स थ्रेड ऑफ द थिन रोप और थ्रेड। यहाँ पे हम किसकी बात करें? काइट की बात करें। स्लैग मीन्स लूजन। रेगुलर मीन्स worn and torn. Flap means to move up and down when flying or preparing to fly. जब ऊपर नीचे जाती है तो क्या करते हैं? उसको कहते हैं हम फ्लैप कर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइस। स्टैंजा वाइज भी करा था बच्चों हमने पोएटिक डिवाइसेस। अब हम करेंगे ओवरऑल पोम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। फर्स्ट वन इज योर सिम्बली। अब व्हाट, क्या सिम्बली क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिम्बली? व्हेन वी कंपेयर, क्योंकि आप जो है अभी 6th क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, और तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोम। तो सिंपली होता है बच्चों, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स या अनलाइक थिंग्स। अपोजिट होती है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एस। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों हम? लाइक और एस।
When we compare two things, अब डिफरेंस देखो मेटाफर में और सिम्बली में, व्हाट इज द डिफरेंस? मेटाफर होता है बच्चों when we compare two unlike things या opposite things, not using the word like or as, डायरेक्ट हम उसको कंपेयर करते हैं, then it is called your metaphor. Is it clear? तो यहाँ पे कौन सा है हमारा ओवरऑल अगर हम पोम की बात करते हैं तो सिम्बली. A simile is a figure of speech that compares two unlike things or opposite things. To make the comparison, simile uses connecting words like or as. By using these two words like or as करके अगर हम दो opposite things को use compare करते हैं, then it is called your simile. Then source like a ship. तो ship और यहाँ पे क्या बोला है source, different things है. Alliteration, consonant sound, adjacent or closely connected words, right? Same letter, same sound बोलते हैं बच्चों at the beginning of adjacent or closely. How bright on the blue, a new breeze blows, climbs to the crest. यहाँ पे क्या है? B sound repeat हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? B sound. यहाँ पे C, climbs to the crest. Alliteration. यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस थे, यूज हुए थे इन द लास्ट स्टैंडर्ड का इशू. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर, दैट इज फर्स्ट वन इज योर हाउ डज द काइट लुक इन द स्काई. तो कई बार हमने रिपीट भी कराया है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में हमने रिपीट कराया कि जब आसमान में स्काई में काइट होती है तो कैसी दिखती है बच्चों? ब्राइट दिखती है. यहाँ पे आप ब्रिलियंट भी यूज कर सकते हो, गॉर्जियस भी यूज कर सकते हो. द काइट लुक, अब यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे अगर डिड करके होता है तो हम क्वेश्चन करते हैं लुक्ड. हाउ डिड द काइट लुक इन द स्काई, तो आएगा आंसर द काइट लुक्ड ब्राइट इन द क्लियर स्काई. अगर 10 करके क्वेश्चन होगा तो क्या लिखेंगे आप? लुक्स. ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं बच्चे, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है. द काइट लुक्स ब्राइट इन द क्लियर ब्लू स्काई. व्हेन डज द काइट टेक रेस्ट, कब काइट जो है रेस्ट करती है बच्चों? जब हवा क्या होती है? द विंड फ्लोज, या व्हेन द विंड स्लोस डाउन. द काइट सीम्स, अब बच्चों देखो यहाँ पे डज है तो हमने क्या लिखा? सीम्स टू टेक रेस्ट व्हेन द विंड फॉल्स और व्हेन द विंड स्लोस डाउन, दोनों यूज कर सकते हो. इट वेट्स फॉर द विंड टू ब्लो सो दैट इट कैन फ्लाई अगेन. और वेट करती है कब तक का? कि तब तक की जब तक की दूसरी ब्रीज जो है ब्लो करे, सो दैट इट कैन फ्लाई अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट हैपेंस टू द थ्रेड व्हेन इट गेट्स लूज. जब धागा जो है बच्चों लूज हो जाता है तो क्या होता है? द मास्टर ऑफ द काइट. अब मास्टर ऑफ द काइट कौन है बच्चों? रनर, काइट रनर. ऑफ द काइट हु कंट्रोल्स इट, क्योंकि ऑब्वियसली कौन फ्लाई कर रहा है? काइट रनर कर रहा है, मास्टर कर रहा है. उसी को उसको कंट्रोल करना है, रोल बैक करना है उसको. द थ्रेड व्हेन इट गोज लूज, जब ढीला पड़ जाता है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी पतंग गिर जाएगी बच्चों नीचे. तो क्या करते हैं काइट रनर? कंट्रोल इट, रोल्स बैक द थ्रेड व्हेन इट गेट्स लूज. व्हेन डज द काइट लॉस इट्स ब्यूटी, कब वो अपनी ब्यूटी को लॉस करता है बच्चों? द काइट लॉसेस इट्स ब्यूटी शाइन व्हेन इट्स गेट ट्रैप्ड इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. कब लॉस करता है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉस का लॉसेस. द काइट लॉसेस इट्स ब्यूटी एंड शाइन व्हेन इट गेट्स ट्रैप्ड इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. इज इट क्लियर? तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आपको समझना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है. सिंपल वन लाइन में आप आंसर लिखे, बट टू द पॉइंट आंसर लिखे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. अभी वन लाइन करें हमने.
डिस्क्राइब द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ काइट. अपवर्ड मूवमेंट को आपको कैसे डिस्क्राइब करना है बच्चों? अभी हमने समझाया था आपको कि न्यू काइट्स कैसी दिखती है, ब्राइट दिखती है इन द ब्लू स्काई. कब ऊपर जाती है वो? जब हवा तेज चलती है. क्या करती है वो? डाइव करती है, डिप करती है एंड शेक्स इट्स टेल. और अपनी जो है टेल को क्या करती है? शेक. तो ये क्या है? उसकी टेल है और उसको शेक करती है विद अ नॉइज, और एक आवाज आती है, क्रैकिंग साउंड. इट्स सोर्स, और किससे कंपेयर कर रहा है पोएट ने यहाँ पे? इट्स सोर्स हाई लाइक अ शिप इन द एयर. जैसे हवा, जैसे पानी में. तो यहाँ पे तो हम ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे शिप जैसे चलती है वैसे ही पतंग हवा में थ्रू द विंड मूव्स टू अ हाइट, न्यू हाइट. तो कैसे लिखोगे आप बच्चों? अ न्यू काइट लुक्स वेरी ब्राइट इन द ब्लू स्काई. तो ये हमने कई बार ये क्वेश्चन भी करा है बच्चों, और नोट डाउन भी करें आप लोग. वन लाइन के क्वेश्चंस आप नोट डाउन करें. तो आपको बताना पड़ेगा न्यू काइट लुक्स वेरी ब्राइट इन द ब्लू स्काई. द काइट जम्प्स और मूव्स भी कर लिख सकते हैं यहाँ पे आप. जंप क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा? डाइव. एंड मूव्स अप इन द स्काई. इट शेक्स इट्स टेल एंड विद अ नॉइज. अब नॉइज कैसी करती है? क्रैकिंग साउंड. इट सोर्स लाइक अ शिप इन द एयर. जैसे शिप जो है पानी की वेव्स में ऊपर नीचे जाती है, अप एंड डाउन करती है. सेम जो है काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर. और किस तरह से? हवा तेज चलती है तो ऊपर जाती है, न्यू हाइट्स लेती है और स्लो डाउन होती है. तो कैसे? उसका जो स्ट्रिंग है क्या हो जाता है? स्लैक हो जाता है, लूज हो जाता है. इट मूव्स अपवर्ड इन द एयर एज अ शिप राइज स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ द सी. जैसे पतंग क्या होती है बच्चों? यहाँ पे लुक एट दिस इमेज पिक्चर. जैसे पतंग जो है हवा के साथ साथ ऊपर जाती है, जैसे शिप किसके साथ जाएगी? वेव्स के साथ जाएगी, वेव्स ऑफ द सी. सिमिलरली पतंग किसके साथ जाएगी बच्चों? हवा के साथ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द काइट ट्रैप्ड इन द ट्री. तो कैसी दिखती है बच्चों? फ्लटर्ड करती हुई दिखती है, निकलने की कोशिश करती है. द काइट लुक डल आफ्टर इट वाज ट्रैप्ड इन अ ट्री. जब पतंग जो है पेड़ के ऊपर ट्रैप हो जाती है तो कैसी दिखती है वो? डल दिखती है. इट फ्लटर्ड व्हेन इट्स स्ट्रिंग वाज कॉट इन द ट्री ब्रांचेस. द मास्टर ऑफ द काइट could no longer control the kite and its string. The kite could no longer move upward in the air. It losses, यहाँ पे ऐड कर दें आप सेम सेंटेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था. The kite losses या it losses its radiance क्लियर. तो इससे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वन लाइन क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे हैं बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट है बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैप. फ्लैप का मतलब क्या होता है बच्चों? मूव्स, ब्लोस, फ्लोस, ग्लोस. ऑब्वियसली मूवमेंट्स के लिए यूज किया है.
What is the meaning of slack? Slack means lazy, inactive, idle, all of these. Who wrote the poem The Kite? किसने लिखी है बच्चों? हैरी बैन. What do you mean by ragged? Ragged का मतलब क्या होता है? Torn, new, old, bad, torn, फटी हुई. When does the kite fly high? कब पतंग ऊपर उड़ती है बच्चों? When a new breeze blows, when there is a great storm, when it rains, when the weather is good. जब वेदर अच्छा होता है या बारिश होती है या स्टॉर्म आता है या जब नई ब्रीज ब्लो करती है, तो कब उड़ती है ऊपर बच्चों? ए. When a new breeze blows. Come to the next question, that is, who seems to rest as wind falls? जब हवा कम होती है तो कौन लगता है कि रेस्ट कर रहा है? ब्रीज, ट्री, काइट, स्काई. Obviously its right answer is your kite. Kite seems to rest as wind falls. How does it soar? Soars like a ship. अब किससे कंपेयर किया था बच्चों? कई बार हमने रिपीट किया था while reading the poem. Like a ship, like a boat, like an aeroplane. None of these. Its right answer is like a ship. When does the kite rest? कब kite जो है रेस्ट करती है? As wind falls, as wind blows, as wind go, as wind rests, when wind falls. What is the opposite of top? Top का opposite क्या है बच्चों? Bottom, front, up or none. Its right answer is your top. Who fly back when string goes slack? The bird, the kite, the boat, the wind. तो क्या होगा बच्चों इसका right answer? Kite. So who fly back when string goes slack? Slack means loose. Clear? So slack means क्या होता है बच्चों? Loose. So who fly back when string goes slack? The kite. Obviously its right answer is your kite. Is it clear? तो सारे बच्चे जो हैं हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे हैं, वन सेंटेंस वाले जो है क्वेश्चंस आंसर्स हमने करे हैं टू द पॉइंट जिनके आंसर लिखते हैं बच्चों, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करे हैं, पोएटिक डिवाइसेस हमने करे हैं, और कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर बच्चों? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम द काइट रिटन बाय हैरी बैन. तो कोई भी पोएम करते हैं तो बच्चों उसका पोएट का या कोई भी चैप्टर करते हैं उसके ऑथर का नाम आप जरूर याद करें, सो दैट कि आपको क्लियर रहेगा कि पोएट ने यहाँ पे हमें क्या डिस्क्राइब किया है, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं अबाउट द काइट, या कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टाइटल है, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपसे रिलेटेड एक पोम थी काइट, हमने यहाँ पे लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन करा है यहाँ पे. आई होप सारे बच्चे ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट पोम. और कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो घर में जाके रीड इट केयरफुली एंड नोट डाउन द पॉइंट्स जो आपको क्लियर नहीं है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.